Hello everyone. We have studied in our previous class the basis of classification. Today we will study classification and evolution. Classification means वर्गीकरण and evolution means जैव विकास. तो वर्गीकरण और जीवों का विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे. All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function. सभी जो लिविंग थिंग्स हैं आर आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया है एंड कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन, उनकी बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन, उनकी बॉडी डिज़ाइन और उनके फंक्शन के बेस पे उनको क्लासीफाई, कैटेगराइज और आइडेंटिफाई किया गया. Some characteristics are likely to make more wide ranging changes in body design than others. कुछ characteristics हैं are likely to make, मतलब और ज़्यादा changes इनमें बॉडी डिज़ाइन में हो जाते हैं दूसरों की बजाय, कईयों के अंदर. There is a role of time in this as well. ये एक टाइम के अनुसार होता है, ठीक है. सो इसलिए once a certain body design comes into existence, एक निश्चित बॉडी डिज़ाइन है वो एक एग्जिस्टेंस में आती है. It will shape the effect of all other subsequent design changes simply because it already exists. It will shape the effect of all other subsequent, मतलब और जो सारी डिज़ाइन है उसको भी ये अफेक्ट करती है सिंपली क्योंकि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से होती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर, ऐसे लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पहले एग्जिस्टेंस में आ गए, आर लाइकली टू बी मोर बेसिक, वो ज़्यादा बेसिक हैं दैन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्टेंस में आए हैं उनसे ज़्यादा बेसिक हैं जो पहले आ गए एग्जिस्टेंस में, ठीक है. फिर दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन. इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन है लाइफ का, फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड, लाइफ फॉर्म्स जो जीवों का क्लासिफिकेशन है वो क्लोजली रिलेटेड है, होगा उनके जीवों के विकास से. तो व्हाट इज़ इवोल्यूशन? अब इवोल्यूशन क्या है, जैव विकास क्या है? मोस्ट लाइफ फॉर्म्स, कई लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी, जो हम देखते हैं टुडे, आज, हैव अराइजन, पैदा हुई हैं, बाई एन एक्यूमुलेशन ऑफ, किसके द्वारा एक्यूमुलेशन, किसके एक्यूमुलेशन से, ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन, बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस के एक्यूमुलेशन से, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करती हैं, पॉसेसिंग देम टू सर्वाइव बेटर, अच्छे से जीने के लिए उनको अलाउ करती हैं. चार्ल्स डार्विन जो है फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक. चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ये जैव विकास का आइडिया 1859 में अपनी बुक के, जिस बुक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है. उसके बाद व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, जब हम इस जब हम इवोल्यूशन के आइडिया को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं, देन वी विल फाइंड, तो हम लोग क्या पाते हैं, सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, की कुछ ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज्म के, विच हैव एंसेंट बॉडी डिज़ाइन, जिनका प्राचीन बॉडी डिज़ाइन है, दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच, जिनमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. वी विल ऑल्सो फाइंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम लोग ऑर्गेनिज्म का दूसरा ग्रुप भी फाइंड आउट करते हैं, दैट हैव अक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन रिलेटिवली रिसेंटली, जो कि एक्वायर्ड देयर, उनकी जो पर्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन है वो प्राप्त की है रिसेंटली, ठीक है. तो दोज इन द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, जो कि पहले ग्रुप में फ्रिक्वेंटली रेफर्ड हो गए, जो पहले ग्रुप में आए हैं जिनकी बॉडी डिज़ाइन में ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, उनको बोला गया प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म. और वाइल दोज इन सेकंड ग्रुप, और जो दूसरे हैं जो सेकंड ग्रुप में, आर कॉल्ड, उनको क्या बोला गया है, एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म, उनको बोला गया है एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म. इन रियलिटी, वास्तव में, दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट,
ये जो टर्म्स है नॉट क्वाइट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सिंस दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस, क्योंकि दे डू नॉट वे प्रॉपरली डिफरेंसेस से रिलेटेड नहीं है। ऑल दैट वी कैन से, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग कह सकते हैं इज़ दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म, कि कुछ जो हैं वो ओल्डर ऑर्गेनिज्म हैं, पुराने ऑर्गेनिज्म हैं, वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो हैं यंगर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जब अपन मतलब क्लासिफिकेशन को और कनेक्ट करते हैं, इवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को, तो हम लोग मतलब उसका विकास कैसे कैसे हो रहा है उसके बेस पे अपन चलते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि एक कईयों का जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उनकी जो बॉडी की जो डिज़ाइन है वो पुराने टाइप की बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उनकी जो है वो रिसेंटली मतलब चेंजेस हैं उनकी बॉडी की डिज़ाइन में। तो इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट ग्रुप में जो बॉडी डिज़ाइन, जिनकी फर्स्ट ग्रुप में जो थे जिनकी बॉडी डिज़ाइन है वो मतलब एंसेंट है, उनको तो इन्होंने बोला प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड ग्रुप है जिनकी उनको बोला इन्होंने एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और पूरा मतलब ये पढ़ के क्या कंक्लूज़न निकाला कि हम कह सकते हैं कि कुछ तो है वो इसमें ओल्डर ऑर्गेनिज्म है और कुछ जो है वो यंगर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, इसलिए ये possibilities हो जाती हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है इन डिज़ाइन में विल इंक्रीज़, वो बढ़ेगी ओवर इवोल्यूशनरी टाइम, जैसे जैसे जीव का विकास होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो जटिलताएँ हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बढ़ती जाएंगी। इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से, यह कहना गलत नहीं होगा, हो सकता होगा दैट ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर, तो ओल्डर ऑर्गेनिज्म वो सिंपल होंगे, वाइल यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स, और जो यंगर ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। ये क्लियर, ये तो क्लियर ही हो गया ना इससे, ठीक है। उसके बाद अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवों के अंदर विभिन्नताएँ। इट इज़ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफ़र टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये जो वर्ड है कॉमनली यूज़ किया जाता है टू रेफ़र द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ की फॉर्म्स हैं उनकी विभिन्नताएं हैं उसको रेफ़र करने के लिए। फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू। डाइवर्स जो है, विभिन्नताएँ जो हैं लाइफ की फॉर्म्स में, वो क्या करती हैं, शेयर द एनवायरनमेंट को शेयर करती हैं, एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू, और एक दूसरे से अफेक्ट भी होती हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक जो स्टेबल कम्युनिटी है अलग अलग स्पीसीज़ की, वो एग्जिस्टेंस में आती है। ह्यूमन्स हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटी। ह्यूमंस के अंदर हैव प्लेज, उसने ह्यूमंस वो एक प्ले करते हैं देयर ओन पार्ट, अपना ऑन पार्ट रिसेंट टाइम अपना इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज़। ऑफ कोर्स, वास्तव में द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज़, जो विभिन्नताएँ हैं इन कम्युनिटीज़ में, इज़ अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किसकी वजह से होती हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। रफ एस्टिमेट स्टेट्स, जो रफ एस्टिमेट है वो क्या स्टेट करता बताता है दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑन द प्लैनेट, कि प्लैनेट जो है उसमें 10 स्पीसीज़ हैं, 10 मिलियन स्पीसीज़ हैं प्लैनेट के ऊपर। आल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियन ऑफ देम, और हम लोग उनमें से 1 और 2 मिलियन के बारे में ही जानते हैं। तो द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ, जो गर्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ, वो रिच हैं मतलब
वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, और इस रीजन को बोला जाता है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, या मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लैनेट मोर देन हाफ इज़ कंसनट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज़। जो बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट पे मोर देन हाफ से ज़्यादा वो कंसनट्रेट है कई कंट्रीज़ में, जैसे ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा केंद्रित है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया आज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इवोल्यूशन है। ठीक है, अब उसके बाद है द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन जो ग्रुप्स हैं उनकी हिरार्की कैसे है उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।